जहां पर राज्यपाल और राधा मोहन सिंह की मुलाकात हुई है। राज्यपाल से राधा मोहन सिंह की मुलाकात खत्म हुई है। राधा मोहन ने राज्यपाल को बंद लिफाफा सौंपा है। बंद लिफाफा सौंपकर बाहर निकले हैं राधा मोहन सिंह। सूत्रों के हवाले से हम आपको खबर बता रहे हैं, राजभवन में राज्यपाल राधा मोहन सिंह की मुलाकात हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से ये मुलाकात हुई है। बंद लिफाफा यहां पर राज्यपाल को सौंपा है राधा मोहन ने। ये सूत्रों के हवाले से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, राज्यपाल से मुलाकात हुई है। राधा मोहन सिंह की मुलाकात के बाद वो राजभवन से बाहर निकले हैं। खबर हम आपको बता रहे हैं, इस मुलाकात में उन्होंने एक बंद लिफाफा भी राज्यपाल को सौंपा है। और सवाल ये है कि आखिर बंद लिफाफे में है क्या। लिफाफा सौंपकर बाहर राधा मोहन सिंह निकले हैं। यूपी के बीजेपी प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज उन्होंने मुलाकात की है राज्यपाल से और राज्यपाल से मुलाकात में उन्होंने बंद लिफाफा सौंपा है। लेकिन सवाल यह है कि बंद लिफाफे में है क्या, ये बड़ा सवाल यहाँ पर लगातार बना हुआ है। तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं किस तरह से उन्होंने मुलाकात की है राज्यपाल से। पहले ही यहाँ पर सियासी अटकलबाजियों का दौर चल रहा था। हालांकि मीडिया से बात में उन्होंने तमाम अटकलों को किनारे करते हुए इसे औपचारिक मुलाकात बताई। लेकिन सूत्रों के हवाले से हम आपको जो खबर बता रहे हैं उसके मुताबिक मुलाकात में उन्होंने बंद लिफाफा राज्यपाल को सौंपा है। और सवाल भी यही है कि बंद लिफाफे में आखिर है क्या। जिस तरह से ये मुलाकात हुई है, जिन हालातों में ये मुलाकात हुई है, जिस तरह के समीकरण इससे पहले बने हुए थे, उस मुलाकात के बाद कई सियासी अटकलबाजियां लगाई जा रही थी। हालांकि उन्होंने मीडिया के सामने कुछ भी बताने से या इस तरह की किसी आशंकाओं से किनारा किया। लेकिन जब मुलाकात हुई है तो उन्होंने लिफाफा भी सौंपा है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरह से ये मुलाकात हुई है उसके पहले ही तमाम अटकलबाजियां थी। अब सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि मुलाकात में उन्होंने बंद लिफाफा सौंपा है। तो ऐसे में क्या कयास हैं, क्या उम्मीदें हैं कि आखिर क्या है इस बंद लिफाफे में? देखिए, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह की मुलाकात सामान्य मुलाकात नहीं है राज्यपाल से जी। और राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल को एक लिफाफा सौंपा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार अगर होता तो उसमें मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष भी साथ होते, क्योंकि ये उन्हीं का काम है किसको मंत्री बनाना है, किसको हटाना है। संवैधानिक व्यवस्था में प्रदेश प्रभारी को कोई अधिकार नहीं है कि वो राज्यपाल को मंत्रिमंडल विस्तार के लिए कोई पत्र सौंपाए। तो ये बातें तो खारिज हो जाती हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार से संबंधित कोई बात है। ये जरूर है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अब दो टूक तौर पर ये साफ कर देना चाहिए कि ये जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है इसका नतीजा क्या है और इस पर कयास लग जाए, जो लग रहे हैं वो खत्म हो जाए। तो आज भी राजनीति गरमाई हुई है। अभी वो विधानसभा अध्यक्ष भी मिलने वाले हैं। तो राधा मोहन सिंह तो पिछले एक साल से यूपी के प्रभारी हैं और वो कितनी बार आए और गए। ये इस दौर की ये जो मुलाकात है ये लगातार चर्चा में बनी हुई है। तो प्रभारी का राज्यपाल से मिलना, और कल ही रात वो दिल्ली से लौटे हैं, वहां पर पूरे दिन बैठक चली थी। तो ये सब चीजें क्या संकेत दे रही है, क्या नतीजे लेकर आएंगी, ये तो बीजेपी का हाई कमान जाने। लेकिन उत्तर प्रदेश में राजनीतिक ड्रामा जारी है। जी वीरेंद्र जी, लेकिन जिस तरह से आज राज्यपाल से मुलाकात से पहले उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन सही काम कर रही है, सही समय पर बदलाव होगा। और उससे पहले के घटनाक्रम को हम देखें कि मुलाकात उनको करनी थी राज्यपाल से, लेकिन स्वतंत्र देव भी उनसे मुलाकात करने पहुंचे, जो यहाँ पे संगठन को देख रहे हैं। सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर महेंद्र सिंह ने भी उनसे मुलाकात की। यानी कुछ ना कुछ तो तय हो रहा भीतर खाने में, भले ही यहाँ पर खुले तौर पर कुछ ना हो। अब देखिए, यूपी में इस बात को लेकर चर्चा है। अगर सरकार में कोई बदलाव करना चाहता है केंद्र, तो वो उसके लिए मुख्यमंत्री को या प्रदेश अध्यक्ष को ये लिफाफा लेकर या नाम की लिस्ट लेकर सूची वो राज्यपाल को सौंप सकते थे और तय कर सकते थे मंत्रिमंडल का विस्तार। लेकिन अगर प्रदेश प्रभारी मिल रहे हैं और वो दिल्ली की बैठक के ठीक बाद मिल रहे हैं, तो एक बात तो ये साफ है कि दिल्ली के मन में क्या है, वो टेलीफोन के बजाय दूत के माध्यम से वो राज्यपाल को बताना चाहती है। अब इसके नतीजे तो देखिए, राजनीतिक लोग बहुत देर में चीजें साफ करते हैं, लेकिन बीजेपी में इतनी बड़ी बड़ी बैठकों का क्या निष्कर्ष निकला है। यूपी देश का सबसे बड़ा स्टेट है, बीजेपी की सारी शक्ति यहाँ लगी हुई है और यहाँ उहापोह चल रहा है। तो बीजेपी के बड़े नेता को किसी को आगे आकर कह देना चाहिए
कि ये अब कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं है और फला तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा। तो ना तो मंत्रिमंडल विस्तार का ऐलान हो रहा है और मंत्री चुनने में इतनी कसरत करनी पड़ती है कि दिल्ली के कई कई नेताओं को लखनऊ में कई दिन बैठना पड़े। तो ये सब चीजें कुछ और संकेत दे रही हैं। कोई माने ना माने, लोग तब तक नहीं मानते जब तक निर्णय नहीं आ जाता है। तो यूपी में जो घटनाक्रम है, केंद्रीय नेतृत्व शायद चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या सरकार के लोग हो, उनको उनके बजाय बाहर से, चूंकि राधा मोहन सिंह बिहार के रहने वाले हैं और वो एक ऐसे लीडर के तौर पर हैं कि उनका कोई विरोध भी नहीं कर सकता, तो वो केंद्र उनके माध्यम से अपने संदेश भेज रहा है। जी वीरेंद्र जी, लेकिन खास बात ये भी है कि अगर ये संवैधानिक व्यवस्था है कि अगर कोई संगठन सरकार में बदलाव करना है तो मुख्यमंत्री या फिर कोई प्रतिनिधि वहां पर जाता है लिस्ट लेके, तो अगर उन्होंने बंद लिफाफा सौंपा होगा तो उसमें हो क्या सकता है। और खास तौर पर देखें कि जिस तरह से इसे औपचारिक मुलाकात करार दिया जा रहा है और 1 साल का वक्त हो गया उनको यूपी में आए हुए, और उसी दिन स्पीकर से भी मुलाकात करना, ये कुछ संकेत दे रहा है, ये कुछ टूटी हुई कड़ियां हैं जो कहीं ना कहीं जुड़ रही हैं आपस में। बिल्कुल, देखिए राजनीतिक घटनाक्रम तमाम सारी कयासों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। आज प्रदेश प्रभारी ने राज्यपाल को ये बताया जा रहा है, इसमें सच्चाई कितनी है ये तो आने वाले समय में तय होगा, कि उन्होंने कुछ कागज सौंपे हैं लिफाफे में। अब उस लिफाफे में क्या है, और उसके बाद वो विधानसभा के स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित से मिलने जा रहे हैं। तो वो चाहते तो पहले भी मिल सकते थे। असेंबली की स्थिति बीजेपी की मजबूत है, विधायकों की इसकी मंशा से, संगठन की मंशा से अभी बी एस संतोष आए थे, वो बात कर चुके हैं। तो बड़ी अजीब सी स्थिति है, कुछ भी कहना बहुत आसान नहीं है। यूपी में नेतृत्व परिवर्तन होगा कि नहीं, इस पर बीजेपी को साफ कर देना चाहिए किसी बड़े नेता को, क्योंकि चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ये वो पिछले 15 दिनों से चल रहा है। अब इस पर ये जब विराम लगाते हैं वही बीजेपी के लिए अच्छा होगा। अब कुल मिलाकर राज्यपाल की भूमिका बहुत अहम है। वो चाहे तो मुख्यमंत्री को बुलाकर बात कर सकती हैं, वो चाहे तो बहुमत साबित करने के लिए कह सकती हैं, वो चाहे तो जो भी विधायक दल या पार्टी का निर्देश हो उस पर जवाब तलब कर सकती है। तमाम सारी चीजें हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी इन सब घटनाक्रम के बीच अपनी, कहा जाए, जो हजीहत है उससे बचना चाहती है। शायद इसीलिए वो बहुत धीरे धीरे चुपके चीजें कर रही है। और वो कुछ बड़े बदलाव अगर करना चाहती है तो वो चाहती है कि शोर ना मचे, तो इसके लिए ये गोटियां फिट की जा रही हैं। तो आने वाले 3, 4, 5 दिनों में यूपी में सारे घटनाक्रम स्पष्ट हो जाने के आसार हैं। जी वीरेंद्र जी, आखिरी सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि जिन स्थितियों में ये मुलाकात हो रही है, जब विपक्ष लगातार सरकार पर इस बात को लेकर हमलावर है कि कोरोना के लिए काम करने की जरूरत है, वैक्सीनेशन के लिए काम करने की जरूरत है, तब बीजेपी में बैठकें हो रही हैं, तब हम देख रहे हैं कि संघ भी सक्रिय है, संगठन भी सक्रिय है और सरकार भी सक्रिय है इन बैठकों में। यानी कुछ न कुछ यहां पर है जिसकी तैयारी हो रही है। 4.5 साल का समय हो गया बीजेपी की सरकार को उत्तर प्रदेश में। इतना दौरा और इतना ज्यादा मेल मुलाकात, पूछताछ कभी हुई नहीं। लेकिन पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद बीजेपी को लगा कि उत्तर प्रदेश में उसकी जमीन खिसक रही है, तो उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया। अब ये ऑपरेशन का क्या नतीजा है वो बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जब भी धुआं उठता है तो कुछ आग जरूर होती है। तो मंत्रिमंडल के विस्तार में अगर इतना माथापच्ची करनी पड़ रही है बीजेपी को, तो ये कहा जाए कि ये पार्टी कैसे इतनी बड़ी देश में चलाते होंगे और उनकी इतने राज्यों में सरकार है, तो अगर एक एक जगह मंत्री बनाने के लिए महीनों महीनों मंथन करना पड़ता होगा, तो ये पार्टी में कितना उहापोह की स्थिति है। तो ये सब तो देखिए है नहीं, है कुछ और जिसे बीजेपी नेतृत्व साफ नहीं कर रहा है। अरविंद कुमार शर्मा को आज नहीं तो कल कैबिनेट में इनको लेना पड़ेगा और उसका ऐलान जितनी जल्दी हो जाएगा उतनी जल्दी तस्वीर साफ होगी। तो अब कुल मिलाकर संगठन बहुत फूक फूक कर कदम रख रहा है। केंद्रीय नेतृत्व का जो भी इशारा हो, ये चाहते हैं कि कोई बवाल ना हो
और आसानी से चीजें निपट जाएं। जी चाहे वो मंत्रिमंडल का विस्तार करना हो, चाहे संगठन में बदलाव करना हो, या मुख्यमंत्री में बदलाव करना हो, जी तमाम सारी बातें चल रही हैं। योगी रहेंगे कि जाएंगे, इस पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को जी स्पष्ट तौर पर क्लियर करना होगा जल्दी से जल्दी। बिल्कुल। क्योंकि अगर जितनी ये लेट करेंगे जी उतना सरकार में दिशाहीनता रहेगी जी और उतना ही संगठन में भी असमंजस रहेगा, जी ऊहापोह रहेगा, काम नहीं हो पाएगा। जी 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 वीरेंद्र जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे थे किस तरह से आज राज्यपाल से मुलाकात की है। इन सब के बीच बीजेपी संगठन प्रभारी राधा मोहन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आदरणीय योगी जैसा कोई नेता मिलेगा? इतना परिश्रमी इस राज्य के अंदर कोई मुख्यमंत्री बना? एक मिनट, कोई मिला है? इतना परिश्रमी मुख्यमंत्री, सप्ताह में 7 दिन, दिन के 24 घंटे। दूसरी बात, उनके आने के बाद अपराध मुक्त हुआ राज्य, ईमानदारी में शासन चल रहा है। मतलब इतने आपने देखा है, सपा बसपा को आपने देखा है अच्छी तरह। इस राज्य को लोग लूट लेते हैं भाई, भ्रष्टाचार की तरह। और एक खानदान चलाता है, सिर्फ एक खानदान पार्टी को चलाता है, पूरा सरकार को चलाता है। और आज मैं कह सकता हूं कि आदरणीय योगी शासन में किसी की नहीं चलती है, केवल कानून का चलता है। राज्य के अंदर 20,000 नियुक्तियां कार्यकर्ताओं को दे दी और 20,000 कार्यकर्ताओं की मतलब एक तरह का समायोजन किया गया है। गवर्नर परिचित हैं और एक सम्मानीय पद है और आज तक मिल नहीं पाया, तो उसी औपचारिकता के कारण आज मैं जा रहा हूं और मेरी औपचारिक मुलाकात उनसे आ जाएगी। सीटें खाली हैं तो बहुत बड़ा सीट खाली नहीं है, कुछ सीट जो खाली है तो उचित समय पर मुख्यमंत्री अपना निर्णय लेंगे। लेकिन आज के तारीख में संगठन और सरकार बहुत बढ़िया ढंग से काम कर रहा है। देखो, पहली सरकार है जहां 17,000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं का सरकारी समितियों में मनोनयन हो चुका है। ऐसा किसी भी राज्य में नहीं हुआ।